क्या बंगाल जीतेगा या नहीं जीतेगा? बंगाल पिछले 15 साल के अंदर जिस तुष्टीकरण की आग में, जिस सांप्रदायिकता की आग में, जिस विनाश की राजनीति में, जिस भेदभाव की राजनीति की भेंट चढ़ाया जा चुका है, आज बंगाल को जीतने की आवश्यकता है। पिछले 15 साल के अंदर 66,000 कंपनियां बंगाल को छोड़ करके चली गई हैं। पिछले 15 साल के अंदर बंगाल में रहने वाले लोग, चाहे फिर वो दलित हो, पिछड़े हो, वंचित हो, शोषित हो, महिलाएं हो, वो सब असुरक्षित हैं। घरों को जलाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है और सरकार चुपचाप देख रही है। आज उसको हारने की आवश्यकता है, उस सोच को, उस विचार को हारने की आवश्यकता है। अगर वो विचार हारेगा, वो सोच हारेगी, तो निश्चित तौर पर बंगाल जीतेगा। और इस बंगाल को जिताने की जिम्मेदारी ये भारतीय जनता पार्टी अपने कंधों पर लेकर के चल रही है। ऐसा कैसे है कि बंगाल के अंदर सरकार एक तरफ तो 45,000 इमामों को और मौलवियों को सरकारी भत्ता देती है और हिंदुओं को अपने घर से पलायन करना पड़ जाता है। एक तरफ तो सरकार ईद को सेक्युलर बताती है पर रामनवमी को कम्युनल बता देती है। मुर्शिदाबाद से लेकर के आसनसोल तक हिंदुओं के घरों को जला दिया जाता है, हिंदुओं को मार दिया जाता है और सरकार हाथ पे हाथ धर कर रखती है, क्योंकि वोट बैंक की कहानी है। जहां वोट बैंक की लड़ाई बंगाल को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ चुकी हो, हमें उस सोच और उस विचार को हराना है। आज बंगाल के अंदर, जहां पर एक समय तो ऐसा था जब 2005 में ममता बनर्जी कहती थी कि 1 करोड़ घुसपैठिए बंगाल में आ गए हैं, इस्तीफा देकर के चली गई थी संसद से, आज वो बंगाल के अंदर एसआईआर होने का विरोध कर रही है। बंगाल के अंदर जो बांग्लादेश से हमारा जो सीमा लगती है, उसके 600 किलोमीटर के बॉर्डर की फेंसिंग होने का विरोध कर रही है। क्यों है ये प्रेम? कौन सा है ये प्रेम? हमने मरते हुए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान देते हुए, पॉलिटिकल किलिंग्स में नंबर 1 है बंगाल, मरते हुए बंगाल को सींचा है। निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल को जिताने का काम करेगी और बंगाल में नया उजाला लेकर के आएगी।